दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 30 अप्रैल 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए अपडेट है कि पहली बार वार्षिक परीक्षा के लिए नहीं बनाए गए स्वकेंद्र। यहां पर बात हो रही राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के बारे में कि इस बार स्वकेंद्र नहीं बनाए जाएंगे। देखिए लिखा हुआ है कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय ने वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा में भी पारदर्शिता लाने के लिए स्वकेंद्र प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। PRSU की वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षाएं 2 मई से प्रस्तावित हैं। इस बार स्वकेंद्र की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। यह निर्णय कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई परीक्षा समिति की बैठक में लिया गया। इसके अलावा ये भी माना गया है कि PG और प्रोफेशनल कोर्स की सेमेस्टर परीक्षा एडेड में और राजकीय महाविद्यालय में कराई जाएगी। तो उत्तर प्रदेश के 4 जिले प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और फतेहपुर में ये यूनिवर्सिटी काम करती है और यहाँ पर जो है अब जो परीक्षा होगी वो मतलब स्वकेंद्र नहीं होगी, उसका सेंटर जाएगा बाकायदे और दूसरे यहाँ परीक्षा कराई जाएगी। तो नकल की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। स्वकेंद्र परीक्षा में नकल काफ़ी ज़्यादा लोग करा देते हैं। तो कि UPTT मामले को लेकर के यहाँ पर सचिव साहब को नोटिस मिला है। क्या है पूरी खबर देख लीजिए। यहाँ पर देखिए छपी हुई है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UPTT 2021 के विवादित प्रश्नों के मामले में 5 फरवरी 2024 के आदेश का अनुपालन न किए जाने पर परीक्षा नियम प्राधिकारी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी को अवमानना नोटिस जारी किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सलील कुमार राय ने ममता यादव व 29 अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है। कोर्ट ने सचिव को अगली सुनवाई पर आदेश का अनुपालन का हलफनामा दाखिल करने या व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर के स्पष्ट कारण बताने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि मामला 2024 में जब इसका आदेश आया था तो 2 कॉमन नंबर पर याचियों के पक्ष में आदेश किया गया था। आरोप है कि 1 साल से ज़्यादा समय हो गया लेकिन 2 कॉमन नंबर छात्रों को नहीं दिए गए। इस वजह से यहाँ पर अवमानना याचिका डाली गई है। अब दूसरी अपडेट यहाँ पर देखिए कि 30 जून को रिटायर होंगे, तो 30 जून को रिटायर कर्मियों को ही मिलेगा 1 इंक्रीमेंट का लाभ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि 30 जून को रिटायर सरकारी कर्मचारियों को जुलाई महीने के 1 महीने का इंक्रीमेंट का लाभ जो उनको मई 2023 के बाद वालों को ही मिलेगा। उससे पहले रिटायर हो चुके कर्मचारियों को एरिया के साथ कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो फिलहाल जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनके लिए अपडेट है। आप लोगों के लिए एक बड़ी अपडेट देखें यहाँ पर है कि एडेड विद्यालयों में कंप्यूटर फिर शामिल, पर शिक्षक भर्ती नहीं। प्रदेश के राजकीय और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की नियमावली एक समान होने के बावजूद अशासकीय कॉलेजों में जीव विज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में जगह नहीं मिली है, जबकि राजकीय विद्यालयों में स्वतंत्र रूप में शामिल किया गया है जीव विज्ञान को। वहीं राजकीय व एडेड विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक को पूर्व की भांति शामिल किया गया है, लेकिन एडेड विद्यालयों में कंप्यूटर विषय पढ़ाया जाएगा या नहीं, इस पर अभी भी उहापोह की स्थिति बनी हुई है। सबसे बड़ी विसंगति जीव विज्ञान विषय को लेकर के है, जिसे दूर किए जाने की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने सोमवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में धरना भी दिया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जो पुराना अधिनियम था 1982 और नियमावली 1998 में कक्षा 9 और 10 के लिए जीव विज्ञान विषय स्वतंत्र रूप से शामिल था। हालांकि 1996 से यूपी बोर्ड के स्कूलों में जीव विज्ञान को स्वतंत्र रूप से हटा दिया गया था, लेकिन इस विषय की भर्तियां होती रही हैं। वही राजकीय विद्यालयों में भी जीव विज्ञान विषय में भर्तियां लगातार होती रही हैं, लेकिन फ़िलहाल इस बार जीव विज्ञान को शामिल नहीं किया है और GIC में अभी भी शामिल है। ठीक है, वहीं पर एडेड विद्यालयों में कंप्यूटर टीचर के बारे में यहाँ पर देखिए बताया गया है कि एडेड विद्यालयों में कंप्यूटर स्वतंत्र विषय के रूप में कभी पढ़ाया ही नहीं गया, जबकि राजकीय विद्यालयों में यह विषय पढ़ाया जाता है और इस विषय में सहायक अध्यापकों की भर्ती भी होती रही है। एडेड विद्यालयों के नई नियमावली में भी सहायक अध्यापक कंप्यूटर भर्ती को शामिल किया गया है, लेकिन अभी ये तय नहीं है कि इस विषय में भर्ती होगी या नहीं होगी। अभ्यर्थियों का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में
एडेड विद्यालयों में भी कंप्यूटर की पढ़ाई होनी चाहिए और इस विषय में शिक्षक भर्ती शुरू की जानी चाहिए। तो भले पद दे दिया गया है, लेकिन अभी भी वो है कि आखिर ये भर्ती होगी कंप्यूटर की कि नहीं होगी। बिहार से देखिए अपडेट है कि 3 महीने में 27,375 आशा कार्यकर्ता होंगी बहाल। राज्य में अगले 3 महीने में 27,375 आशा कार्यकर्ताएं बहाल होंगी। इनमें ग्रामीण क्षेत्र की 21,009 आशा कार्यकर्ताओं का चयन ग्राम सभा से होगा, जिसका क्रियान्वयन का जिम्मा स्थानीय मुखिया को मिलेगा। वहीं शहरी क्षेत्रों में 5,316 आशा कार्यकर्ताओं के चयन में स्थानीय वार्ड पार्षदों की अहम भूमिका होगी। तो कुल मिलाकर के बिहार में इस समय आप लोग जानते हैं खूब भर्तियाँ हो रही, बम्पर भर्तियाँ हो रही हैं। हर एक सेक्टर में बिहार में भर्तियाँ इस समय चल रही हैं। एक बिहार से अपडेट और है कि होमगार्ड के 15,000 पदों के लिए आए 8,50,000 आवेदन। पटना से ये भी अपडेट है कि 50,000 यहाँ पर 15,000 यहाँ भर्तियाँ थी, जिसके लिए 8.5 लाख आवेदन आए हैं। और किस कैटेगरी से कितने आवेदन आए उसका पूरा डाटा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ अपडेट है कि अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता साफ हुआ। प्रदेश के एडेड माध्यमिक विद्यालयों में सुरक्षा और पदोन्नति को लेकर के चल रही मांग को शासन ने मान लिया है। इससे एडेड विद्यालयों के शिक्षकों को पदोन्नति का रास्ता भी साफ हो जाएगा। शिक्षक संगठनों ने इस पर खुशी जताई है। प्रदेश में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन के बाद से धारा 12, धारा 16 को नए आयोग में शामिल करने और प्रभावी करने की मांग चल रही थी। इसे लेकर के एमएलसी ने जो है विधान परिषद में भी मामला उठाया था। इस क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव कृष्ण कुमार गुप्ता ने शासनादेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 की धारा 12, धारा 16 में दी गई व्यवस्था के क्रम में एडेड विद्यालयों के शिक्षकों के सेवा संबंधित प्रकरणों का निस्तारण कर सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक इसके तहत व्यवस्था के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करेंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर कहा है कि जो सेवा सुरक्षा वाली मामला था और जो पदोन्नति का मामला था उसको जो है क्लियर कर दिया गया, उसका शासनादेश जारी कर दिया गया है। कुल मिलाकर के अपडेट अभी आई हुई है। जैसे शासनादेश मिलता है चैनल के माध्यम से मैं आपको इसको ज़रूर अपडेट कर देंगे। माध्यमिक स्कूलों के आज कई बोर्ड के जो है रिजल्ट जारी हो, जिसमें आप देख सकते हैं कि CISE बोर्ड की 10वीं 12वीं के नतीजे आज हैं। तो CISE बोर्ड की 10वीं 12वीं के नतीजे आज जारी किए जाएंगे सुबह 11 बजे। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी हैं इसको देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। इसके साथ ही संस्कृत शिक्षा परिषद का भी बोर्ड का परिणाम आज जारी होगा। 10वीं का परिणाम, 11वीं का परिणाम और 12वीं का जो परिणाम है वो शाम 4 बजे जो है जारी किया जाएगा। वेबसाइट आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएगी। एडेड स्कूलों में पदोन्नति को लेकर के अभी आपने जो अपडेट देखी थी उसके बारे में एक अपडेट यहाँ पर और भी है कि एडेड स्कूलों में पुरानी व्यवस्था से होती रहेगी शिक्षकों की पदोन्नति। यानी जब तक ये नई नियमावली लागू नहीं होती है तब तक पदोन्नति के लिए जो पुरानी प्रक्रिया है माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 के अनुसार पदोन्नति की जाएगी। ठीक है, जैसे लागू हो जाएगी उसके बाद फिर नई जो प्रक्रिया है उससे पदोन्नति होगी। यूपी में 6 गुना घटी बेरोजगारी, 8.5 लाख को सरकारी नौकरी। यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि 2016 में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 18% थी, जो अब घट करके महज 3% हो गई है। तो सरकार ने 8.5 लाख नौकरियाँ दी जिससे बेरोजगारी दर घट गई है और 3% बेरोजगारी दर मात्र है और इस तरीके से 6 गुना बेरोजगारी घटी है। इस पर आप लोगों का क्या कहना है, अपने विचार आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। खैर बढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरफ। तो यहाँ पर देखिए अपडेट है कि 60,000 युवा बनेंगे सोलर मित्र। योगी सरकार 60,000 युवाओं को सोलर मित्र योजना के तहत रोजगार देगी। इसके लिए जल्द प्रशिक्षण शुरू होगा। लक्ष्य है कि 2030 तक सोलर एनर्जी से 500 गीगावाट बिजली उत्पादन हो। इसमें पैनल निर्माण, इंस्टॉलेशन, ग्रिड एकीकरण, ट्रांसमिशन के क्षेत्र में हज़ारों रोजगार के मौके हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के मानदेय वगैरह कितना मिलेगा इसके बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई, लेकिन हाँ 60,000 युवाओं को सोलर मित्र बनाया जाएगा। ये हो गई दोस्तों आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।